दोस्ती अच्छी बात है, आप मेरे दोस्त बन जाओ, मैं आपका दोस्त बन जाऊं, अच्छी बात है। लेकिन आप मेरे पास शराब लाके रखें, कहे महाराज जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक तो मारना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। तो बताओ, आपकी दोस्ती ने यदि मुझे शराबी बना दिया तो ये दोस्ती हुई या दोस्ती के नाम पर आपने दुश्मनी की? एक बात बताओ मेरी माँ, जो आपको सही रास्ता बताएं वो आपके दोस्त हैं या जो आपको गलत रास्ता बताएं वो आपके दोस्त हैं? सबसे बड़ी गलती आप लोग यहां करते हैं कि आपके पास इतनी भी अक्ल, इतनी भी समझ नहीं है कि आप दोस्तों को पहचान सकें। अरे दोस्त कौन है और कौन दुश्मन है? कई बार आप दुश्मनों को दोस्त मान लेते हैं। जो आपको शराब पिला रहे हैं, जो आपको गांजा पिला रहे हैं, जो आपको गलत रास्ता पर ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? अरे दोस्त तो वो है जो ये कहे कि यार मैं शराब पीता हूं पर तू मत पीना क्योंकि तू मेरा दोस्त है और मैं तेरा बुरा नहीं देख सकता। ये दोस्ती है, ना कि मैं पीता हूं तो तू भी पी। ये तो दोस्ती की परिभाषा ना हुई, ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है। पर तुम इतने मूर्ख हो कि तुम ये भी ना पहचान पाए कि दोस्त कौन है। और इसलिए महाभारत होता है क्योंकि तुम्हारे पास जरा सी अक्ल नहीं है। पढ़े लिखे तो बहुत हो, क्योंकि गधा वाला पढ़ा है ना, गा गधे का, इसलिए गधे हो। हम लोगों ने पढ़ाई की है गा से गणेश, गा गणेश का, इसलिए विचार करते हैं। हम सबको दोस्त नहीं बनाते, जो दोस्त बनने के योग्य है वो दोस्त हो सकता है, सब दोस्त कैसे हो जाएंगे? रास्ते चलते किसी लफंगे को, शराबी को हम दोस्त कैसे बना लें? अब सवाल यह है कि कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की तो दोस्ती करना बुरा नहीं था, और दुर्योधन का साथ देना भी सही था, पर सही में साथ दो, गलत में साथ मत दो। दुर्योधन जब साड़ी उतारने की आज्ञा दिया, दुशासन इसके कपड़े उतार दो, उस समय कर्ण को क्या कहना चाहिए था? मित्र, किसी नारी के कपड़े समाज में उतारना ये तो सही नहीं है। तुमने जीत लिया, चलो तुमने जुए में सब जीत लिया, यहां तक सही था। तुमने पांडवों को अपना दास बना लिया, यहां तक सही था। पर बताओ, भरी सभा में तुम्हारी सगी भाभी है, ये रिश्ते में तुम इसे नंगा करना चाहते हो भरी समाज में, क्या ये सही था? क्या दुर्योधन तो दुष्ट था, दुर्योधन तो मूर्ख था, पर कर्ण आप तो समझदार थे, आप तो से ऐसा करने से रोक सकते थे दोस्ती के नाते। क्या दोस्ती इसका नाम है कि तू गलत कर रहा तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं? नहीं, दोस्ती का मतलब यह है कि मेरा दोस्त गलत करे तो मैं उसे गलत करने से रोकूं, जैसे माने वैसे रोकूं, क्योंकि मैं दोस्त हूं और मेरे को पता है कि यदि तुम गलत कर रहे हो तो इसका परिणाम गलत होगा। कर्ण कभी मिले तो सवाल कीजिएगा कि महाभारत यदि धोखे से माना कि यदि कौरव जीत गए होते तो कर्ण से सवाल था कि यदि कौरव जीत जाते, दुर्योधन राजा बन जाता, तो कर्ण, जब आप राजा नहीं थे, जब दुर्योधन राजा नहीं थे तो सगी भाभी के कपड़े उतर रहे थे। सोचो कि दुर्योधन राजा हो जाता तो इसकी सभा में तो रोज ना जाने कितनों के कपड़े उतरते, और कपड़े उतरते तो वहां तमाशा देखने के लिए बैठता कौन? कर्ण भी तो बैठते। तो क्या आप इसके पक्षधर थे कर्ण जी? क्या आप जैसे महायोद्धा क्या ऐसे दुष्ट दुर्योधनों के पक्षधर हैं? इसलिए याद रखिए, महाभारत की कथा सिखाती है कि आप, अच्छा यहां पर एक प्रश्न है कि कर्ण को सम्मान दिया था दुर्योधन ने, अंग देश का राजा बनाया था। एक बात यहां समझिएगा, आप लोग कभी किसी का एहसान मत लीजिएगा, कभी किसी का एहसान मत लीजिएगा। विपत्ति आए तो नमक रोटी खा के जी लीजिए, विपत्ति आए तो नमक रोटी खा के जी लीजिए, एहसान ना लीजिए। विपत्ति 4 दिन बाद चली जाएगी, एहसान सारी जिंदगी के लिए चढ़ जाता है।
और उसी एहसान का फायदा दुर्योधन ने उठाया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, एहसान कर दिया, और उस एहसान के बदले फिर सारा काम कर्ण से कराता रहा दुर्योधन। तो ऐसा भी एहसान ना हो कि उस एहसान के कारण तुम्हें किसी नारी का अपमान देखना पड़े, ऐसा भी तो एहसान ना हो ना। इसलिए कर्ण को चाहिए था कि वो दुर्योधन के एहसान को वापस करते, तेरे अंग देश का राजा बनाया, भैया तू रख, मैं तेरे सही में तो साथी हूं, पर तू मेरे से कहे कि किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करो तो उसका मैं साथी नहीं हूं, वापस कर देना चाहिए था। भगवान ने समझाया था कि आप पांडवों के पक्ष से युद्ध कर लो। कर्ण भगवान की बात नहीं माने उस दुष्ट दुर्योधन के चक्कर में। इसलिए आप लोग किसी का भी एहसान मत लिया करो। विपत्ति 4 दिनों की होती है, चली जाएगी, एहसान मत पालना, क्योंकि कुछ लोग आप पर एहसान करके वो आपको खरीदना चाहते हैं। अभी एक सत्य घटना बताऊं, एहसान कैसा। एक माँ ने मेरे से रोते रोते बताया, अभी 3-4 दिन पुरानी घटना है। एक माँ ने मुझे कहा, उस माँ का मेरे बराबर तो बेटा है, वो मुझे अपना बेटा भी मानती हैं, भाई भी मानती हैं और अपना दास भी मानती हैं, अर्थात मैं तो हर माँ को माँ ही कहता हूँ। वो माँ ने रोते रोते अपनी दास्तां सुनाई तो मुझे कर्ण की ये बात याद आ गई। देखिए एहसान कितना बुरा होता है, सुनिएगा। एहसान करके आप भूल गए तो अच्छा है, पर एहसान करके आपने सारी जिंदगी उसके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, गलत। एक महिला ने, एक माँ ने मेरे से बताया कि महाराज जी, मेरे पति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे, मेरे पति के माता पिता बचपन में गुजर गए थे, तो मेरे पति को मेरे मामा ससुर ने पाल पोस के बड़ा किया। मतलब लड़के के माता पिता मर गए बचपन में, तो उसे उनके मामा ने भांजे का लालन पालन किया, और जब भांजे का लालन पालन किया तो भांजे पर एहसान हो गया मामा का। तो उस मामा ने कहा कि जब तेरी शादी हो जाए तो शादी तू कर लेना, पर अपनी पत्नी तू मुझे दे देना, क्योंकि तुझे मेरा एहसान भी तो चुकाना है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अभी वो मामा भी जिंदा है, वो पति भी जिंदा है, वो महिला भी जिंदा है, सब ज्यों का त्यों। प्रसंगवश मैंने ये कहानी आपको बताई। एक माँ ने अपनी बीती मुझसे सुनाई। एक इंसान को जब आप पाल पोस के बड़ा करते हैं तो आप उसके पालने पोसने की मजदूरी मांगते हैं कि तेरी शादी हो जाए तो तू अपनी पत्नी मुझे दे देना, क्योंकि मैंने तेरे पालने पोसने के लिए मैंने तेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। और वो लड़का भी, उसने जब शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे मामा के पास चली जाओ। तो पत्नी थी, उसने कहा मैं मामा के पास क्यों जाऊं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। तो उसने कहा नहीं, मामा का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, उसने पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने दबाव बनाया पत्नी पर वो पत्नी तो पत्नी थी बेचारी, पतिव्रता थी, अच्छी थी, उसकी तरह नहीं थी। अब वो कहे कि जाओ मामा के पास, और वो पत्नी कहे मैं नहीं जाऊंगी। इस चक्कर में उन पति पत्नी के रिश्ते भी, उनके रिश्तों में खटास आ गई। भाई कौन स्त्री कहेगी कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के पास जाऊं, ये तो उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि समाज में आज कुछ लोग यदि आप पर एहसान करते हैं तो ये मत सोचना कि वो एहसान है, कल उसका मूल्य भी मांग सकते हैं वो लोग। सब लोग तो ऐसे नहीं होते, पर समाज में ऐसे भी लोग हैं। इसलिए विपत्ति 4 दिन की सहलो साहब, पर एहसान जीवन भर का। इसलिए कर्ण के ऊपर एहसान किया दुर्योधन ने,
तो कर्ण को वो एहसान चुकाना पड़ा, गलत का साथ देना पड़ा, और केवल कर्ण ही शामिल है ऐसा नहीं। और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गरीबी इतनी थी कि जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को भूख लगती थी और वो मांगता हमें दूध पीना है, तो आटा घोल करके द्रोणी पिलाया करती थी। ऐसी गरीबी में गुजर करने वाले गुरु द्रोणाचार्य का साथ किसने दिया था? भीष्म पितामह ने उन्हें अपने यहाँ का गुरु बनाया था, शिक्षा गुरु बनाया था, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो ये भी एहसान तले दबे थे गुरु द्रोणाचार्य, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने पर कर्ण ने, दुर्योधन ने उंगली पर नचाया गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि गुरु थे लेकिन वो बिके हुए थे, एहसानों तले दबे थे। इसलिए पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी थी कि शिक्षक कभी पढ़ाने का शुल्क नहीं लिया करते थे। शिक्षक लोग पढ़ाने का कभी शुल्क नहीं लिया करते थे, पर गुरु द्रोणाचार्य ऐसे शिक्षक थे कि पढ़ाने का शुल्क लिया करते थे। और शुल्क लेने का परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन जैसे दुष्ट का ना चाह करके भी गुरु द्रोणाचार्य को साथ देना पड़ा, क्योंकि एहसान जो चुकाना था, नमक का ऋण चुकाना था। इसलिए पहले की शिक्षा कैसी थी? जंगलों में जाया करते थे बच्चे, भिक्षा मांग कर लाते थे और गुरुजी को दिया करते थे। उससे गुरुजी अपना बनाते खाते, बच्चों का पालन पोषण करते और पढ़ाते लिखाते। पहले शिक्षा का शुल्क नहीं था। जब से शिक्षा बिकाऊ हो गई ना, तब से बताओ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ाने का क्या लिया था? बताओ क्या लिया था? आज तो गली गली शिक्षा बिक रही है। हर गली मोहल्ले में आपको देख लो, शिक्षा, किसी के पास योग्यता है, काबिलियत है, तो वो बेच रहा है अपनी शिक्षा को, अपनी काबिलियत को। गुरु द्रोणाचार्य ने दी, पर शुल्क लेकर दिया, इसलिए उन्हें गलत दुर्योधन का साथ देना पड़ा। भीष्म पितामह बड़े थे, पर दुष्टों के बीच में वो बोल ना पाए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पुकारा था माता द्रौपदी ने, बचाओ बचाओ। कौन सुना? सबके मुंह में ताला लगा, क्योंकि एहसान तले दबे हैं। जबकि पितामह स्वतंत्र थे, पितामह चाहते तो वो निर्णय ले सकते थे, द्रौपदी की लाज बचा सकते थे। पर पितामह जैसे दिग्गज जब चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, तब महाभारत हुआ करता है। कई बार घर में बच्चों के ऊपर, बहू के ऊपर आपका ही कोई अत्याचार करता है और घर के बड़े बुजुर्ग सब जानते हुए चुपचाप बैठते हैं, तब जाके महाभारत होता है। तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारी बेटी, घर में यदि कोई गलत कर रहा है और आपको पता है कि गलती इसकी है और निर्दोष पिस रहा है, तो आप न्याय क्यों नहीं करते? पितामह के ना बोलने से महाभारत हो गया। पितामह ने खड़े होकर दुर्योधन के गाल में 2 थप्पड़ मार दिया होता, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत के घर की बहू के तू कपड़े उतार रहा है, उसी समय महाभारत खत्म हो जाता। जब दुर्योधन को 2 थप्पड़ मारा जाता। पितामह दिग्गज थे, एक बाण उनके बल के सामने इस धरती पर कोई था नहीं जो पितामह के बाणों का सामना कर सकता। लेकिन गलत का साथ दिया तो पितामह जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भोगना तो पड़ेगा साहब, गलत करने में मजा बड़ा आता है, लेकिन जब उसकी दंड मिलता, सजा मिलती है ना, नानी याद आ जाती है। इसलिए करना मत मेरी माँ। पितामह भीष्म क्यों ना हो, बाणों की सैया मिली। गुरु द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया, हाँ या ना? उनका बेटा आज भी अमर होके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अश्वत्थामा आज भी अमर है, और अमर ऐसे है कि प्यास लगती है सो पानी नहीं पी सकते, भूख लगती है भोजन नहीं कर सकते, सिवाय तड़पने के कोई ऑप्शन नहीं है। ये मरने से ज्यादा अमरता खतरनाक।
मौत तो एक बार मार के चली जाएगी, पर घुट घुट के मरना तो बड़ा खतरनाक। आपको क्या लगता है सजा मिली नहीं? मिली है। गलती कोई करेगा दंड मिलेगा। अब आप बताओ कि आप कहीं भीष्म पितामह की तरह चुप्पी तो नहीं साधते? सास भी कई बार, जैसे देवरानी और जेठानी, घर में कई बार जेठानी गलत करती है देवरानी के साथ, क्योंकि सास को पता होता है कि इनमें से सही कौन है गलत कौन है, पर सास भी भीष्म पितामह बन जाती है। चुप, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो कुछ जानती नहीं। जानती सब है, बोलेगी कुछ नहीं, तुम्हें भी बाणों की सैया मिलेगी, ठहरो। ईश्वर के घर देर है। हाँ, जब न्याय होता है ना तो पल पल का, पग पग का, रत्ती रत्ती का न्याय। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हिसाब परफेक्ट है परमात्मा का, इसलिए बच के रहना रे बाबा। बचेगा? पितामह बच पाए? द्रोणाचार्य बच पाए? कर्ण, दुर्योधन बच पाए? कर्ण बच पाए? नहीं बच पाए। इतने बड़े बड़े योद्धा, दिग्गज, महारथी, इनकी गति बिगड़ गई तो आपकी और हमारी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो मेरी माँ, ये जो तुम चुप्पी साधे बैठी हो ना, अत्याचार देख रही हो और कर रही हो, और ये बूढ़े बूढ़े ससुर सास भी, कई बार इन्हें पता है कि बड़ा बेटा गलत है कि छोटा बेटा, पर बाप चुपचाप बैठा रहता, तमाशा देखता। इसे पता है बूढ़े को कि बड़ा बेटा गलत है कि छोटा गलत है, सब पता है, फिर भी ये पक्षधर बन जाता है। और जरा गलत निर्णय होगा, ऐसा चुप रहने से भी पितामह चुप ही तो रहे, तो बाणों की सैया। सही का साथ दो, चाहे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो। यदि गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। अब ध्यान दो आगे की बात। अब पांडवों की गलती मैं आपको बताता हूं। अभी तो इनका हिसाब हुआ, अब पांडवों का करते हैं। पांडवों ने गलती क्या की? पांडवों ने जुआ खेला, ये गलती थी। पांडवों ने, जोर से, पांडवों ने जुआ खेला। आपके सुल्तानपुर में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बोलो हाँ या ना? हाँ कि ना? दादाजी जुआ खेलते हैं आप? ताश सवेरे से शाम तक चल रहा है जुआ। जुआ खेलने वालों का नाश नहीं होता, सर्वनाश किसका हुआ? पांडवों ने जुआ खेला तो पांडवों को भी 12 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास उठाना पड़ा। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ। पांडव और कौरव कोई हो, जुआ खेला है, दंड मिलेगा। आजकल के कुछ लोग मंदिरों में जुआ खेलते, मंदिर प्रांगण में। अब पता नहीं इनको कहां का कीड़ा बनाएंगे भगवान। आपके यहां मंदिरों में जुआ खेला जाता है कि नहीं? मंदिर प्रांगणों में बैठ बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? नहीं खेलते तो अच्छा है, खेल रहे हो तो समझाओ जुआनियों को कि पतन यहीं से होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। पांडवों ने खेला, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। ये जुआ की देन थी। भरी सभा में साड़ी खिंच गई पत्नी की। किसके कारण खिंची? जुआ के कारण। इसलिए जुआ ना खेलो। अच्छा, जुआड़ी लोग आए नहीं होंगे ना कथा सुनने, तो जुआ नहीं खेलते आप, ये अच्छी बात। खेलोगे तो विनाश होना शुरू हो जाएगा। पांडव नहीं बचे, 12 सालों का वनवास मिला, तो आप और हम कौन हैं? तो महाभारत कहता है, महाभारत की कथा सिखाती है कि हमें जीवन में कोई भी गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए और गलत व्यक्ति का साथ देने से बचना चाहिए और न्याय करना सीखना चाहिए। क्या करना सीखना चाहिए? जोर से।
न्याय। न्याय सबके साथ हो, अन्याय किसी के साथ ना हो। ध्यान रखो इन बातों का, बहुत काम आएंगे।